गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज मैंने प्रीवियस जो वीक में सारे एडिटोरियल बचे हैं उनके भी मैंने वर्ड्स लिए हैं, तो कम से कम 50 वर्ड्स हैं आज। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, हम सिर्फ वर्ड्स ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। आपको पता होगा कि द हिंदू एडिटोरियल में 4 एडिटोरियल पेज पे 4 एडिटोरियल आते हैं, लेफ्ट साइड पे 2 आते हैं और फिर राइट साइड पे कॉलम बना होता है, फिर राइट साइड पे 2 एडिटोरियल आते हैं। तो जो एडिटोरियल बच जाते हैं आज मैं वो सारे वर्ड्स आपके लिए लेके आया हूँ। पिछले वीक में आज के 2 छोड़कर आज के 2 तो डिस्कस किए ही हैं जो सभी करते हैं। तो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा चीज़ मैं वोकैबुलरी बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आपको करवाए जाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सिर्फ वर्ड्स ही डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं वर्ड्स ही डिस्कस करूँगा। रीइन्विगोरेट का मतलब होता है पुनर्जीवित करना या किसी को दोबारा से नया जन्म देना, बल देना, किसी चीज़ को स्टिमुलेट करना, उसे बोला गया है रीइन्विगोरेट। अगला हमारा शब्द है एग्नोमेनियस। एग्नोमेनियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। एग्नोमेनियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि अपमानपूर्ण हो, शर्मिंदा करने वाली हो, शेमफुल, उसे बोला गया है एग्नोमेनियस। एग्नोमेनियस। अगला शब्द है एमिड्स। एमिड्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बीच में, के मध्य में, इन द मिडल ऑफ समथिंग, उसे बोला गया है एमिड्स्ट। डिटेरियोरेटिंग का मतलब होता है पहले ही स्थिति खराब है तो स्थिति का और ज़्यादा से बिगड़ जाना, प्रॉब्लम का और ज़्यादा बढ़ जाना, उसे बोला गया है डिटेरियोरेटिंग। फंबल का मतलब होता है ये फंबल जो है क्रिकेट की सेंस में वर्ड यूज होता है ज़्यादातर। फंबल का मतलब होता है कुछ गड़बड़ हो जाना, चूकना, जैसे कैच छूट जाता है कई बार खिलाड़ी के हाथ से। आपने सुना होगा जब कमेंट्री करते हैं तो उसमें बोला जाता है फंबल्ड, तो उसे बोला गया है फंबल्ड, मतलब गड़बड़ाना या चूक। पिनैकल का मतलब होता है किसी चीज़ का शीर्ष बिंदु पर होना, शिखर पर होना, उच्चतम स्तर पर होना, उसे बोला गया है पिनैकल। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है किसी काम को करने में सक्षम होना, कैपेबल, योग्य, निपुण, प्रोफिशिएंट, उसे बोला गया है कॉम्पिटेंट। ऑमिनस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो अशुभ हो, अमंगल सूचक हो, उसे बोला जाता है ऑमिनस। बॉटलनेक का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई अवरोध पैदा करना, कोई बाधा पैदा करना, कोई रुकावट पैदा करना, उसे बोला गया है बॉटलनेक। निम्बल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल चुस्त हो, तेज हो, फुर्तीला हो, तेज तर्रार, उसे बोला गया है निम्बल। एजाइल भी यूज हुआ था एडिटोरियल में, पर ये इसी का सिनोनिम होता है निम्बल का, तो ये मैंने वर्ड नहीं लिया है एजाइल। इसका मतलब भी होता है चुस्त, तेज और तेज तर्रार, फुर्तीला। अगला हमारा शब्द है इंट्यूटिव। इंट्यूटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। इंट्यूटिव का मतलब होता है अंतर्ज्ञान होना, अंतर्ज्ञान से कोई बातें जान पड़ना, बिना किसी फैक्ट्स के, बिना किसी चीज़ों के। कई बार होता है ना कि मेरे मन में इस तरह से फीलिंग्स हो रही है कि ऐसा कुछ घटने वाला है, तो उसे बोला जाता है, मतलब इंट्यूशन जिसे हम बोलते हैं, इंट्यूशन। तो ये वर्ड यूज हुआ है इंट्यूटिव। इंट्यूटिव अंतर्ज्ञान, अंतर्ज्ञान से जाना हुआ, दैट इज कॉल्ड इंट्यूटिव। मोरास का मतलब होता है किसी तरह का दलदल या कीचड़। यहाँ पे बात हुई है किसी भी तरह के प्रॉब्लम की, कोई समस्या है जिसके कॉम्प्लिकेटेड कोई सिचुएशन जिससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, उसे बोला गया है मोरास। दलदल या कीचड़ को बोला जाता है वैसे मोरास। अगला शब्द है नाइटमेयर। नाइटमेयर का मतलब होता है दुस्वप्न, बेहद बुरा डरावना कोई सपना, उसे बोला गया है नाइटमेयर। कमेंस का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत होना, प्रारंभ होना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है कमेंस्ड। ब्लेमिश का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई इल्जाम लगना, कोई दाग धब्बे के सेंस में यूज हुआ है यहाँ पे एडिटोरियल में। बेइज्जती होना किसी की, कलंक लगना किसी तरह का, उसे बोला गया है ब्लेमिश। अगला हमारा शब्द है ट्रोयका। ट्रोयका का मतलब होता है 3 शक्तिशाली राज्यों, व्यक्तियों या देशों का जो समूह होता है, 3 व्यक्तियों की बात यदि की जाए तो उसे बोला जाता है ट्रोयका। अगला शब्द है बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है किसी भी चीज को समर्थन करना, प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, उसे बोला गया है बोल्स्टर। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो किसी भी काम की शुरुआत करे, नेता, शुरुआत करने, किसी काम को शुरुआत करने वाला व्यक्ति, नायक, अग्रणी, उसे बोला गया है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट। अगला शब्द है एनेक्टेड। एनेक्टेड का मतलब होता है कानून बनाने की प्रक्रिया, टू पास अ लॉ, नियम बनाना, कानून बनाना, उसे बोला गया है एनेक्टेड। एमोलेशन का मतलब होता है आत्मदाह करना, आत्महत्या करने की कोशिश करना, उसे बोला गया है एमोलेशन। एमोलेशन। अगला हमारा शब्द है एस्वेज। एस्वेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना, हल्का करना, धीमा करना, किसी को शांत करना या आग बुझाना, उसे बोला गया है एस्वेज। एलिगेंट का मतलब होता है किसी तरह का कोई आइडिया, कोई प्लानिंग जो एकदम बिल्कुल सुस्पष्ट हो, एकदम बिल्कुल आसान हो, आकर्षक हो या रमणीक कोई चीज़, उसे बोला गया है एलिगेंट। अगला शब्द है फरार। फरार यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड फरार।
फरार यूज करेंगे। प्रोनाउंसिएशन एक बार ध्यान से सुनिएगा। फरार, फरार का मतलब होता है किसी तरह का जोश, उत्साह होना, एकदम बिल्कुल से एक्साइटमेंट, उसे बोला गया है फरार। अगला शब्द है रिप्रॉचमेंट। रिप्रॉचमेंट का मतलब होता है किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में या किन्हीं दो देशों के बीच में बहुत पुरानी दुश्मनी है और उसके बावजूद, दुश्मनी होने के बावजूद काफ़ी समय बाद वो उनमें पुनः मैत्री हो जाती है, पुनः मिलना जुलना हो जाता है उनके बीच, दोस्ती होना दोबारा से, उसे बोला गया है रिप्रॉचमेंट। रिप्रॉचमेंट। अगला शब्द है बोनोमी। बोनोमी का मतलब होता है इस तरह से फ्रेंडलीनेस, बिहेवियर होना, मिलनसार या खुशमिजाजी, उसे बोला गया है बोनोमी। अगला शब्द है रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन का मतलब होता है स्वदेश वापसी, स्वदेश लौटाना किसी को, उसे बोला गया है रिपैट्रिएशन। बेविल्डर का मतलब होता है उलझन या किसी तरह की हैरानी में डाल देना किसी को, चकित कर देना, हैरानी में डालना, किसी तरह की उलझन पैदा करना या हैरान कर देना किसी को, उसे बोला गया है बेविल्डर। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है किसी बात के ऊपर से आपस में मतभेद होना, विरोध होना, अंतर विरोध, उसे बोला गया है कॉन्ट्राडिक्शन। कन्फ्लुएंस का मतलब होता है दो चीज़ों का मेल होना, या जैसे दो नदियां किसी जगह पर मिलती है तो उसे बोला जाता है कॉन्फ्लुएंस, या दो चीज़ों का मेल, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस। संगम या किसी तरह का मेल, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस। अगला शब्द है अबट। अबट का मतलब होता है साथ लगता हुआ, एडजेसेंट, साथ लगता हुआ, सटा हुआ, जुड़ा हुआ, उसे बोला जाता है अबट। अगला शब्द है एड्रॉयट। एड्रॉयट का मतलब होता है स्किलफुली मैनर में चीज़ों को हैंडल करना, चतुर, निपुण, चालाक या दक्ष, उसे बोला गया है एड्रॉयट। अगला शब्द है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है जो मंद बुद्धि हो, मूर्ख हो, डल, उसे बोला जाता है ऑब्ट्यूज। अगला शब्द है बेफडल। बेफडल का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि हमारा सर चकरा दे एकदम, जिससे मदहोश हो जाने वाली स्थिति पैदा हो जाए, बिल्कुल हम कंफ्यूज हो जाएं बिल्कुल से कि क्या करना है, उसे बोला जाता है बेफडल। अगला शब्द है फ्रक्टिफाइड। फ्रक्टिफाइड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए लाभदायक हो, फ्रूटफुल हो, लाभदायक साबित होना, उसे बोला जाता है फ्रक्टिफाइड। फ्रक्टिफाइड। अगला शब्द है एक्सटेंशियल। एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंस से बना है एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल का मतलब होता है अस्तित्व संबंधी, अस्तित्व से, एग्जिस्टेंस या अस्तित्व से संबंधित कोई बात, उसे बोला गया है एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल। अगला हमारा शब्द है कैटास्ट्रॉफी। इसका मतलब होता है अचानक से ही महाविपत्ति आ जाना, तबाही या किसी तरह का विनाश होना, उसे बोला गया है कैटास्ट्रॉफी। द लॉयंस शेयर का मतलब होता है, फ्रेज की तरह वर्ड यूज हुआ, द लॉयंस शेयर का मतलब होता है बहुत बड़ा भाग, किसी भी चीज के बहुत बड़े भाग की बात की जा रही है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, उसे बोला जाएगा द लॉयंस शेयर। ओनस का मतलब होता है किसी तरह की कोई कर्तव्य, जिम्मेदारी या दायित्व, उसे बोला गया है ओनस। प्रोवर्बियल का मतलब होता है पुरानी कहावतें या जो मुहावरे होते हैं उन्हें बोला जाता है प्रोवर्बियल। एडिटोरियल के हेडिंग आप देखते रहिएगा, ये जो ऊपर फ्रंट में है ये एडिटोरियल का हेडिंग है, जिस एडिटोरियल से मैंने ये वकैब लिया है, तो आप ये देख लीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी वीडियो को कर दीजिएगा। अगला हमारा शब्द है डिकैपिटेट। डिकैपिटेट का मतलब होता है सिर, मतलब धड़ से अलग हो जाना, सिर का, अपने जो सिर है धड़ से अलग होना, उसे बोला जाता है, या धड़ से अलग करना, उसे बोला जाता है डिकैपिटेट। डिकैपिटेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टेकी। टेकी का मतलब होता है जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, टेक्निकली बहुत साउंड हो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, टेक्निकली सुदृढ़ होना, उस व्यक्ति को बोला जाता है टेकी। अगला शब्द है स्टॉकर। स्टॉकर का मतलब होता है पीछा करने वाला व्यक्ति, किसी का पीछा करने वाला या फिर शिकारी, उसे बोला जाता है स्टॉकर। स्ट्रैंगल्ड का मतलब होता है गला घोंटकर किसी को मारने की कोशिश करना, गला घोंटकर, या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी चीज को डेवलप ना होने देना, उसे बोला जाता है स्ट्रैंगल्ड। चेकर्ड का मतलब होता है अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना किसी बिजनेस में, किसी की लाइफ में, अच्छे और बुरा वक्त, उतार चढ़ाव, उसे बोला गया है चेकर्ड। चेकर्ड। ड्रेडफुल का मतलब होता है खौफनाक, डरावना या भयानक, भयभीत करने वाला, उसे बोला गया है ड्रेडफुल। स्लैकनिंग का मतलब होता है ढीला पड़ जाना, नरमी बरतना, कम होना, रिलैक्स, उसे बोला गया है स्लैकनिंग। कैस्केडिंग का मतलब होता है गिरना उमड़ना किसी तरह से, उसे बोला गया है कैस्केडिंग, फॉल या पॉर, दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग। प्रिवेल का मतलब होता है विद्यमान होना या प्रचलन में होना किसी चीज का, डोमिनेंस होना किसी चीज की, उसे बोला गया है प्रिवेल। कंटूरस का मतलब होता है एक बाह्य रूपरेखा होना किसी चीज की, एक आकार, शेप, आउटर सरफेस ऑफ समथिंग, उसे बोला गया है कंटूरस। एंडेवर का मतलब होता है किसी काम को करने का भरसक प्रयत्न करना, पूरी कोशिश करना, उसे बोला गया है एंडेवर। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है किसी चीज को बिगाड़ देना, पूरी तरह से विकृति पैदा करना, कुरूपता, तोड़ मरोड़ कर चीजों को पेश करना, फैक्ट्स को इस तरह से
पेश करना, उसे बोला गया डिस्टॉर्शन। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से। प्रीवियस जितनी भी 5 डेज की जितने भी दूसरे बचे हुए जो एडिटोरियल्स थे वो सारे वर्ड्स मैंने लिए हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने सिर्फ वर्ड्स ही डिस्कस किए हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।